एक सुरेश नाम का व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें पत्नी और 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे जैसे भी थे वे वैसे ही खुश थे, लेकिन सुरेश उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसलिए वह प्रतिदिन 14 घंटे से भी ज़्यादा काम किया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और काफ़ी लेट से घर लौटता था। बच्चों के लिए सुरेश का चेहरा देखना मुहाल हो गया था, क्योंकि वह सुबह सुबह जब घर से निकलता उस समय बच्चे सोते रहते थे और देर रात तक घर पहुंचने से पहले ही बच्चे सो चुके होते थे। लेकिन रविवार को वह घर पर ही रहता था, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था और अपना समय परिवार के साथ ना बिताकर काम करते हुए बिताता था। परिवार उसके साथ टाइम बिताने का इंतज़ार करते रह जाते। पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि आपको घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। सुरेश उस वक्त भी वह यही जवाब देता कि ये सब तो मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। सुरेश की यह दिनचर्या वर्षों तक जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन एक दिन उसका प्रमोशन हो गया और उसे अच्छी वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई। लेकिन रमेश का काम करना यूं ही जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप इतना ज़्यादा पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को सारी दुनिया की खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस कुछ साल और मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में सुरेश ना के बराबर अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने और उससे बातें करने को तरस गए थे। इसी बीच एक दिन सुरेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी दी और सुरेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा चल रहा था और अब रमेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। अब उनके पास सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बहुत मुश्किल पर रह पाता। उसका अधिकांश समय शहर से दूर बिजनेस टूर में ही बीत जाता। साल गुजरने के साथ साथ उसके बच्चे बड़े हो गए थे। सुरेश ने भी इन सालों में इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियाँ शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन सुरेश के परिवार ने छुट्टी बिताने अपने घर जो समुद्र तट पर स्थित था वहाँ जाने की योजना बनाई। बेटी ने पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ में बिताएंगे? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर, कल तुम लोग वहाँ जाओ, कुछ काम है, मैं उसको पूरा करके 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर स्थित अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद रमेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ बिताने के लिए कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। सुरेश अब अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था,
करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ बिताई एक पल भी नहीं खरीद सकता है। अब वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। सीख: पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम नहीं करना चाहिए। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद उसे दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए पैसे कमाने के साथ अपने परिवार के साथ समय बिताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने परिवार को अनदेखा ना करें और हमेशा अपने फैमिली का ध्यान रखें।